नमस्ते। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जब भी लोग साइकोलॉजिस्ट वर्ड सुनते हैं तो उनके माइंड में अलग अलग बातें आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्या साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है? कुछ लोग सोचते हैं क्या साइकोलॉजिस्ट सिर्फ मेंटल पेशेंट्स के लिए होता है? और कई लोग तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज हम इस गलत सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो इंसान के माइंड, इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को समझता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, कभी स्ट्रेस, कभी फियर, कभी एंजाइटी, कभी सैडनेस, कभी लोनलीनेस, और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से खुशी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। अगर हमें फीवर आता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हाथ में पेन होता है तो ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन अगर माइंड टायर्ड हो जाए, अगर इमोशन हर्ट हो जाए, अगर लगातार ओवर थिंकिंग हो रही है तो हम चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने मेंटल हेल्थ को नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। कई लोग आज भी कहते हैं इतना क्या सोचते हो, स्ट्रांग बनो, ये सब तुम्हारे माइंड में है, बस पॉजिटिव सोचो। लेकिन सच यह है कि हर इंसान इमोशनली स्ट्रांग नहीं दिख सकता और हर स्माइल के पीछे हैप्पीनेस नहीं होती। कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रेशर से लड़ रहे होते हैं, और वही साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट आपकी बातें सुनता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है और आपको इमोशनली हैंडल करना सिखाता है। वो आपको जज नहीं करता, वो आपकी वीकनेस का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि आपको समझने की कोशिश करता है। कई बार लाइफ में ऐसा फेज आता है जब हमें सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिना जज के हमारी बात सुन सके, और साइकोलॉजिस्ट वही सही सेफ स्पेस देता है। अब इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है जो बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से एग्जाम स्ट्रेस में है। उसे फियर है कि अगर मार्क्स कम आए तो सब उसे जज करेंगे। एक गर्ल है जो हर समय कंपैरिजन फेस करती है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। एक बॉय है जो हमेशा हैप्पी दिखाता है लेकिन अंदर से बहुत अकेला फील करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, लेकिन हम उनकी स्माइल देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि सब ठीक है। साइकोलॉजिस्ट सरफेस नहीं, अंदर की फीलिंग्स समझने की कोशिश करता है। कई बार लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग बंद करो, लेकिन जो इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा होता है उसके लिए ये इतना इजी नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं डिप्रेशन अटेंशन सीकिंग है, लेकिन डिप्रेशन कोई ड्रामा नहीं होता, वो एक रियल इमोशनल स्ट्रगल होती है। इसलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर है, गुड मार्क्स लाओ, परफेक्ट दिखो, सबको इम्प्रेस करो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, कंपैरिजन फेस करो। धीरे धीरे लोग खुद को खोने लगते हैं। और सबसे दुख की बात क्या है? लोग फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम निकालते हैं लेकिन मेंटल पीस के लिए नहीं। हम जिम जाते हैं बॉडी फिट रखने के लिए, लेकिन माइंड को काम रखना क्या करते हैं? उसके लिए कुछ भी नहीं। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। वो सिखाते हैं कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, निगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को एक्सेप्ट कैसे करें। आज भी बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती। अपने माइंड की केयर करना भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हम बॉडी का केयर करते हैं। अगर लाइफ में कभी स्ट्रेस फील हुआ, अगर इमोशन हेवी लगे, अगर लगे कि सब कुछ अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, तो बात कीजिए, हेल्प लीजिए, क्योंकि साइलेंस हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता,
रिमेम्बर, माइंड को भी केयर की जरूरत होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।